जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने। माता पार्वती जी तप करने के लिए जाती हैं। कल के पाठ में सुनाया था, नारद जी ने बहुत सुंदर नामकरण किया। माँ पार्वती जी का जन्म हुआ, फिर नारद जी आए। नारद जी ने गुण दोषों को विचार कर माता मैना और हिमवान को बताते हैं, और फिर नारद जी चले जाते हैं। आनंदित होकर माता का ध्यान करके नारद जी चले जाते हैं। आज के संवाद में आगे सुने। माँ पार्वती जी बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ, बड़े प्रसन्न मन से तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। बहुत सुंदर संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। शिव सती संवाद समाप्त हुआ, पार्वती जी का जन्म हुआ। अब पार्वती जी आज जा रही हैं तपस्या करने के लिए। ऐसा कहकर भगवान का सुन करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद जी चले जाते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति ही एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारे, कंत उमा मम प्राण पियारे। माता मैना कहती हैं, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। माता मैना कहती हैं, जो न मिली बरु गिर जही जोगो, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई विचार पति करे वो विवाहो, जही न बहोरी होई उर्दाओ। माता कहती हैं, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो, फिर पीछे पछताना न पड़े। माता कहती हैं, अस कही परी चरण धरि सीसाओ, बोले सहित स्नेह गिरीसाओ। बरु पावक प्रगटै शशि माहि, नारद बचन अन्यथा नाहि। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक नवाकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। प्रिया सोचु परिहरहु सबो, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जही, सोए करी कल्याण। हिमवान बोले, हे प्रिय,
सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वही कल्याण करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब जो तुम सुता परने हो, तो अस जाय सिखावनु देवो। करे सो तपुजई मिलई मैं सो, अन उपाय न मिटी कलेसो। हिमवान बोले, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहे तो, हिमवान कहते हैं अपनी पत्नी मैना से, नारद बचन सगर्भ सहे तो, सुंदर सब गुण निधि ब्रख के तो। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबई भांति शंकरु अकलंका। हिमवान बोले, नारद के वचन, नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। मुनि बोले, पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, गोद में बैठा लिया और बोली, बारही बार लेती उर लाए, गद गद कंठन कछु कही जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। मुनि बोले, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी पार्वती जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा जानकर वह माता को सुख देने वाले कोमल वाणी से बोली, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपनी माँ मैना से माँ पार्वती जी से कहती हैं, सुनहि माँ तुम्हें दीख सपन सुनावहु तोय, सुंदर गौर सुबे प्रवर, अस उपदेश मोय। माँ मैना से पार्वती जी कहती हैं, माँ सुन। बोले, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता पार्वती जी कहती हैं अपनी माँ से, सपने की बात अपनी माँ से बता रही हैं कि मैंने एक सपना देखा है। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद का सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य अहमत भावा, तब तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। सपने में देखा है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
तप बल शाम्भु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। माता से कहती हैं पार्वती जी अपने सपने की बात कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन बिसमते सुनत बचन बिसमित महतारी, सपन सुनावो गिरी हकारी। हे भवानी, सपने की बात कह रही हैं कि एक ब्राह्मण ने कहा है, हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितई बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता माता, भय बिकल मुख आवरण बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वेद श्री राम न्याय तब, सबहि कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाए। मुनि बोले, तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, सबको समाधान हो गया, सबकी चिंता मिट गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तप तन, अति सुकुमार न तनु तप जोगो। पति पद सुमेर तजो सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपई मनु लागा। सम्मत साहस मोल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई पर ही सुखाई, 3 साहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान उपरनाव, उमई नामो तब भयो अपरनाव। देखी उमई तप खीन शरीराव, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीराव। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, फिर सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। नाथ सकल संपदा
तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्मवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारे। परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिली है त्रिपुरार। ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वत राजकुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जार सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। मुनि बोले, इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। मुनि बोले, जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मैं धरि हृदय धरे, सकल लोक विराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल के पाठ में सुनाएंगे। और अच्छा लगा हो पाठ तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।